क्या हाल है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मस्त और जबरदस्त रहने का दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड में बैलेंस फंड होता है, बैलेंस फंड के बारे में, बैलेंस फंड और बैंक एफडी के कंपैरिजन में। दोस्तों हम लोग बैंक एफडी करते हैं, बहुत सारे लोगों का जनरेशन टू जनरेशन एफडी अमाउंट पास होते रहती है और पड़ी रहती है। आज की डेट में बैंक एफडी में जो रिटर्न मिल रहा है वो 6.5%, 6% के आसपास मिल रहा है, 6 to 6.5%। सीनियर सिटीजन होंगे, किसी में 6.75 होगा, किधर 7% होगा। सो दोस्तों बैंक एफडी में आपको भले मंथली या क्वार्टरली या एनुअली आप रिटर्न ले रहे होंगे 6 साढ़े 6%, मगर अगर आपका लॉन्ग टाइम का पैसा है, सालों साल पड़ा हुआ है बैंक एफडी में, तो आप वो पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के बैलेंस फंड में। बैलेंस फंड काम क्या करेगा? बैलेंस फंड से भी आप उतना ही रिटर्न लीजिए, महीने का आधा टका, यानी अगर आपका 10 लाख रुपए का एफडी है, आप मंथली 5,000 रुपए विड्रॉ कीजिए वहां से, साल का 6% विड्रॉ कीजिए, यानी 10 लाख के सामने आपको 60,000 रुपया आपका एनुअली आ रहा है साल का। और उसके साथ साथ ना ही रिटर्न, खाली आपका जो कैपिटल है 10 लाख वो भी बढ़ रहा है एज पर मार्केट, एज पर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। आपका वो 10 लाख का कैपिटल भी ग्रो हो रहा है। और आने वाले 10 सालों में आप अगर देखेंगे आधा % पर मंथ, यानी 10 लाख के सामने 5,000 रुपया हर महीने निकाल रहे हैं आपने निकाला साल का 60,000 रुपया, यानी 10 सालों में आपने निकाला 6 लाख रुपया। उसी के सामने आपका जो 10 लाख इन्वेस्टमेंट था वो अगले 10 सालों में वो बन जाता है तकरीबन 20 लाख रुपया। यस, यानी आपका रिटर्न भी ले रहे हो आप साल का 6%, उसके साथ साथ आपका कैपिटल भी ग्रो होके अगले 10 सालों में डबल हो गया, 10 का हो गया 20 लाख, प्लस आपने 6 लाख रुपया जो आपने निकाला टोटल मंथली आधा % या साल का 6% के हिसाब से, वो 6 लाख यानी 10 लाख रुपया आपका बन रहा है अगले 10 सालों में तकरीबन 26 लाख रुपए के आसपास। सो ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों अगर बैंक में है तो 10 लाख के सामने आपका कैपिटल 10 लाख ही बना हुआ है। आप भले ही साल का उसमें 60,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं, 6% 6.5% आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 6% ही लेना है, आपका जहां बैंक में कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा है, या आपका अगर 3 to 5 years का पैसा है, 10 साल का पैसा है, 5 साल का पैसा है, आपको अगर उसको पार्क करना है तो आप उसको बैंक एफडी में ना रख के आप उसको स्विच करें एसडब्ल्यूपी फंड में, एसडब्ल्यूपी करें आप बैलेंस फंड में। तो बैलेंस फंड आपका म्यूचुअल फंड में एक ऐसा बेहतरीन ऑप्शन है जहां से आप एसडब्ल्यूपी जो बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से आप मंथली रिटर्न लेंगे, मंथली या क्वार्टरली दोनों तरीके से आप रिटर्न ले सकते हैं। है ना बेटर आइडिया दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दादा एफडी किए हुए बैंक में और पोता जाकर के वही बैंक से लोन ले रहा है। दादा अर्न कर रहे हैं एफडी में 7%, 6.5-7% रिटर्न, और उनका पोता जाके उसी बैंक से लोन लेकर के वो MG हेक्टर कार निकाल रहा है, वो बैंक को भर रहा है 11-12% इंटरेस्ट, और दादा इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं 6-7, मतलब दादा का ही पैसा बाय डिफॉल्ट उस बैंक से ले रहा है बंदा पोता, और उस पर 4-5% ज्यादा दे रहा है वो इंटरेस्ट। सो दोस्तों ऐसा बहुत सारे घरों में, ऐसा बहुत सारे फैमिली में हो रहा है। सो क्यों ना आप वो एफडी का फंड जो है आपका, अगर लॉन्ग टाइम का फंड है आपका कि 6 महीने साल 1 साल का अगर एफडी है तो वो तो आप रहने दीजिए एफडी में, लेकिन अगर आपका 3 to 5 years का होरिजोन का फंड है, 10 years का लॉन्ग टाइम का पैसा है, तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए आप बैलेंस फंड में, म्यूचुअल फंड के, और वहां से आप एफडी वाला रिटर्न भी लेते रहिए और कैपिटल भी आपका ग्रोथ करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत ही नए प्रोडक्ट के साथ में, म्यूचुअल फंड के अपडेट के साथ में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और आपको इसी तरीके से नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे दोस्तों। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट